तो इनहेरिटेंस के अंदर हम लोगों ने कई सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए, जैसे हमने डेटा हाइडिंग डिस्कस कर लिया, डेटा हाइडिंग के कंडीशंस डिस्कस कर लिए। फिर मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग में भी क्या क्या सिचुएशंस होते हैं। जब भी आप मेथड ओवरराइडिंग करते हैं तो कुछ कंडीशंस होते हैं जिनको फॉलो करके आप मेथड ओवरराइडिंग करते हैं। मेथड ओवरराइडिंग में भी एक और कंडीशन आता है कि जब भी आप मेथड ओवरराइड करते हो तो आपको कुछ और कंडीशंस होते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। और वो कंडीशन ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसे कोई क्लास है और उसके अंदर कोई मेथड है, ऐसे ही कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्लास का नाम मैं बेस 3 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ बेस 3 एक्सटेंड करा देता हूँ, ठीक है। और ये हमने मेथड ओवरराइडिंग करी, ठीक। सिंपल सिनेरियो है, मेथड ओवरराइडिंग हमने करी है। एक क्लास के मेथड को दूसरे क्लास में दिखी नहीं हैं, स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन दिखी नहीं। तुमने बोला था रवि दूसरा लेने के लिए नेटवर्क यूज लिया था, जब BSNL ही चला रहे हो। आ गया सर, आ गया सर। मैं ये कह रहा हूँ BSNL ही चला रहे हो, दूसरा लिए थे। लिए है भाई क्या? अच्छा भाई का लिए है। ठीक है ठीक है ठीक है। वो हमारा वाला यूज कर रहा है, मैं उनका ही। ठीक है, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको रिकॉर्ड कर लो आप लोग अभी। तो मैं बात ये कर रहा था कि मेथड ओवरराइडिंग मान लीजिए ऐसे हो रही है। एक कोई बेस क्लास है, उसमें मेथड है, चाइल्ड क्लास में उसको आपने रीराइट कर दिया, ओवरराइड कर दिया। तो ओवरराइडिंग में आपको एक चीज़ ध्यान ये रखना होता है कि ये चेक करना होता है कि पेरेंट क्लास का मेथड स्टैटिक है या नहीं, ठीक है। अगर किसी भी पेरेंट क्लास का मेथड स्टैटिक है तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हो। ये जावा में रूल होता है ओवरराइडिंग के लिए कि ओवरराइड मेथड मतलब स्टैटिक मेथड ओवरराइड नहीं होते हैं एक तरह से, ठीक है। अगर पेरेंट क्लास का मेथड स्टैटिक हो और चाइल्ड में नॉन स्टैटिक करोगे तो ये कह रहा है कि रिमूव स्टैटिक मॉडिफायर, स्टैटिक हटा दोगे तभी चलेगा, ठीक। कहीं ना कहीं ये जो ओवरराइडिंग है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर है, ऊप्स का फीचर है, ऑब्जेक्ट पे अचीव होता है, ऑब्जेक्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है, ऑब्जेक्ट का एक फीचर है। और स्टैटिक ऑब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के अलग अलग हैं, इसलिए नहीं होता। अच्छा मान लो पेरेंट क्लास का मेथड नॉन स्टैटिक था, चाइल्ड का मेथड स्टैटिक कर दूं, फिर तब भी ओवरराइडिंग नहीं होती है, तब भी एरर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं पेरेंट और चाइल्ड दोनों के मेथड को स्टैटिक कर देता हूं तो ये चल जाएगा। तो कई लोग इसको ओवरराइडिंग बोलते हैं, बट दिस इज नॉट ओवरराइडिंग। जब स्टैटिक बना के ऐसे ओवरराइडिंग करी गई हो तो दिस इज कॉल्ड मेथड हाइडिंग। इसको मेथड हाइडिंग बोलते हैं। स्टैटिक मेथड ओवरराइड नहीं होते हैं, ये मेथड की हाइडिंग होती है। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी पेरेंट क्लास का मेथड स्टैटिक बना के चाइल्ड क्लास में एज इट इज लिख दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड मेथड हाइडिंग, नॉट मेथड ओवरराइडिंग। अब आप सोचोगे इसको मेथड हाइडिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेथड हाइडिंग है, सॉरी मेथड ओवरराइडिंग है, वो उससे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है, इससे नहीं हो पाता। वो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, अभी बताऊंगा आगे कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कैसे होता है। उसमें आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना आप।
तो अगर आपसे पूछा जाए मेथड हाइडिंग क्या होती है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग स्टैटिक बना के किया जाए तो वो ओवरराइडिंग न कहला के मेथड हाइडिंग कहलाता है। बस यही कंसेप्ट है मेथड हाइडिंग का। मेथड हाइडिंग का मतलब यही होता है। क्लियर? अच्छा, और क्या ध्यान रखना होता है मेथड ओवरराइडिंग में? ये तो एक चीज़ हो गई। अगली चीज़ और क्या ध्यान रखनी होती है? तो स्टैटिक का बहुत ध्यान रखिएगा आप जब भी मेथड ओवरराइडिंग करिएगा। ठीक है। अगला चीज़ होता है एक्सेस रूल, जो हमारे पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट ये सब होते हैं ना, उनका भी आपको ध्यान रखना होता है। तो जो एक्सेस रूल होते हैं हमारे पास, एक्सेस स्पेसिफायर जिनको हम बोलते हैं, वो होते हैं हमारे पास 4: पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड डिफ़ॉल्ट। ठीक है। तो 4 तरह के एक्सेस रूल होते हैं हमारे पास। तो कौन कौन से मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ। एक होता है पब्लिक, PUBLIC, प्रोटेक्टेड, पब्लिक प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट और प्राइवेट। ठीक है। ये हमारे 4 एक्सेस रूल होते हैं: पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट एंड प्राइवेट। देखिए, जब भी आप मेथड ओवरराइडिंग करते हो, अच्छा ये रूल पहले ये आप जानना चाहते हो ये पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट हैं क्या, तो इनको हम एक्सेस स्पेसिफायर या आप ओनली इनको एक्सेस रूल बोल सकते हो। अगर एक्चुअल वर्ड की बात करें तो जावा में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है एक्सेस रूल, एक्सेस मॉडिफायर। जावा में एक ही वर्ड होता है, दैट इज मॉडिफायर। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि एक्सेस स्पेसिफायर और एक्सेस मॉडिफायर है ना, या ओनली मॉडिफायर, इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो जावा में, तो अगर जावा के पॉइंट से बात करोगे तो जावा में तो भाई ओनली मॉडिफायर ही वर्ड यूज़ होता है। एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर वर्ड यूज़ ही नहीं होता। ठीक है। हाँ, बाकी लैंग्वेजेस में जैसे C++ है तो वो इन सब को एक्सेस स्पेसिफायर बोलती है, या और बाकी जैसे स्टैटिक हो गया, फाइनल हो गया, ठीक है, ये एक्सेस मॉडिफायर कहलाते हैं, है ना। मतलब जो भी है इसके अलावा, उन चारों के अलावा सब एक्सेस मॉडिफायर या नॉन मॉडिफायर कहलाते हैं। बट जावा में ऐसा नहीं होता। जावा में हर एक चीज़ मॉडिफायर होता है, ओनली मॉडिफायर। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे फाइनल हो, चाहे ट्रांजिएंट हो, चाहे वोलाटाइल हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो, है ना, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, सब एक ही होता है। ठीक। लेकिन कहीं ना कहीं इसको हम एक्सेस स्पेसिफायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी क्लास के, किसी डेटा के मेथड की एक्सेसिबिलिटी के बारे में हमें बताते हैं कि ये चीज़ कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है, कहाँ एक्सेसिबल नहीं है। तो इसी वजह से, और अगर ये प्रूफ करना चाहते हो आप तो यहाँ लगा के देख लो आप। जैसे जावा में क्लास के आगे स्टैटिक नहीं लग सकता। अब क्लास के आगे स्टैटिक लगा के जब इसे कंपाइल करोगे तो कंपाइलर क्या एरर दे रहा है? क्या एरर दे रहा है बताइए? क्या एरर दे रहा है? इलीगल मॉडिफायर। तो यानी कि वो स्टैटिक को मॉडिफायर बोल रहा है, कंपाइलर खुद ही बोल रहा है, और कह रहा है कि पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल आर परमिटेड। केवल यही इस पे परमिट हो सकता है, मतलब लगाया जा सकता है। अच्छा, क्लास के आगे प्राइवेट भी नहीं लगता है, लेकिन जब लगाओगे, अगर क्लास के आगे प्राइवेट लगाओगे तो अगेन ये एरर देगा। और क्या एरर दे रहा है अगेन? इल्लीगल मॉडिफायर। समझ रहे हो? तो इल्लीगल मॉडिफायर
मतलब मॉडिफायर सब है, चाहे वो पब्लिक, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो स्टैटिक है, चाहे वो फाइनल है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट है, चाहे वोलाटाइल है। तो जावा में एक ही वर्ड होता है मॉडिफायर, सब कुछ के लिए। मतलब आप पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, स्टैटिक, फाइनल, ट्रांजिएंट, वोलाटाइल, सबको आप क्या बोल सकते हो? मॉडिफायर। एब्स्ट्रैक्ट, सब मॉडिफायर है। ठीक है, फिलहाल ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? ठीक है, तो अब हमारे पास ये 4 कीवर्ड होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर या मॉडिफायर इनको बोलते हो। इनको हम समझने के लिए इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये किसी क्लास के, किसी डेटा के, किसी मेथड की एक्सेसिबिलिटी के बारे में बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ एक्सेसिबल है, कौन सी चीज़ कहाँ एक्सेसिबल नहीं है। आपने कहा सर पब्लिक लगाने से क्या होता है, प्रोटेक्टेड लगाने से क्या होता है, तो ये चीज़ मैं आपको पैकेज के बाद पढ़ाऊँगा कि पब्लिक बनाने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, प्रोटेक्टेड बनाने से क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, बट अच्छा, जावा में ये 3 के 3 कीवर्ड्स है, बट डिफ़ॉल्ट कोई कीवर्ड नहीं होता है। बाय डिफ़ॉल्ट माना जाता है जावा में। ठीक, जैसे किसी क्लास के आगे कुछ नहीं लगाया तो डिफ़ॉल्ट है, किसी मेथड के आगे कुछ नहीं लगाया तो वो डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट, प्राइवेट, इस तरह से हमारे पास 4 कीवर्ड हैं। इनको लिखने का सीक्वेंस जो मैंने लिखा है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्गर टू वीकर सीक्वेंस। इसको क्या बोलते हैं? एक Stronger to weaker